मीन राशि वालों, 2026 कोई सामान्य साल नहीं है। ये आपकी किस्मत का रीसेट बटन है। इस साल की शुरुआत ही शनि और राहु के प्रभाव से होगी। मतलब भाग दौड़, खर्च, थकान, रिश्तों का दबाव और दिमाग का शोर सब मिलेगा। कई पाइसेस इस जनवरी और फरवरी में बोलेंगे, मैं इतना क्यों सहन कर रहा हूँ, और यही असली शुरुआत होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होगी, क्योंकि जून में गुरु आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। वहीं से पैसा, सफलता, सम्मान और इनर हीलिंग चालू होगी। 2026 आपको गिराने नहीं आया, ये पहले आपको हिलाएगा, तोड़ेगा, जगाएगा और फिर उन्हीं टुकड़ों से एक नया आप बनाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये साल मेरे लिए अच्छा है या बुरा, तो जवाब सिंपल है। पहला आधा संघर्ष का होगा, दूसरा आधा उजाले का। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल में, जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। अब आइए साल को महीने दर महीने खोलते हैं। मीन राशि वालों के लिए 2026 एक यात्रा है जो संघर्ष से चालू होगी, बदलाव होंगे और फिर जीत की ओर तक जाएगी। जनवरी, संघर्ष, थकान और आइडेंटिटी क्राइसिस का महीना। जनवरी की सुबह पाइसेस वालों को यूं महसूस होगा जैसे आप सोकर उठे हो पर थकान उतरी नहीं। घर वाले बोलेंगे, काम सब ठीक चल रहा है, फिर चेहरा फीका क्यों है, और आपके पास जवाब ही नहीं होगा। ऑफिस में बैठे बैठे एक काम को 5 बार पढ़ना पड़ेगा। वर्ड टाइप करोगे और फिर टाइप करोगे, क्योंकि दिमाग इस महीने स्टेबल ही नहीं रहेगा। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, किसी भाई बहन से वाद विवाद, रिश्तेदारों की किसी बात से माइंड ऑफ रहेगा और अंदरूनी गुस्सा बाहर नहीं निकल पाएगा, जमा रहेगा। हेल्थ वाइज सोते समय बेचैनी और लोअर बैक में तनाव इस महीने आम रहेगा। अगर जनवरी में आपने शरीर को इग्नोर किया तो जून में आप रिवॉर्ड मिस कर दोगे। पैसों का हाल कैसा है? इनकम रहेगी लेकिन खर्चा बिना पूछे बढ़ता रहेगा। पेट्रोल, घर का रिपेयर, मेडिसिन, EMIs, हर चीज में अचानक पैसा खिंचने लगेगा। पाइसेस इस महीने सिर्फ एक सीख लेकर जाएंगे, स्लो डाउन नहीं किया तो शरीर धोखा दे देगा। फरवरी, इमोशनल रिलीफ लेकिन वर्क प्रेशर का महीना। फरवरी की शुरुआत अच्छी होगी, घर में हल्की सी खुशी, कोई छोटा सा फंक्शन, पुराने दोस्तों से मुलाकात या फैमिली डिनर का मूड। लेकिन महीने के बीच में दबाव, ऑफिस में बॉस टारगेट देंगे और बोलेंगे ये अर्जेंट चाहिए, पर आप मन से सोचोगे कि यार मेरे पास एनर्जी तो नहीं है, मगर करना तो पड़ेगा। इस महीने आपके दिमाग में ये लाइन घूमेगी, मैं दूसरों को खुश करते करते खुद इतना दुखी क्यों रहने लग गया हूँ। रिलेशनशिप वाइज इस महीने में सॉफ्टनेस रहेगी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी पैदा हो सकती है। फरवरी में कही गई एक गलत बात मार्च में बड़ा झगड़ा करवा सकती है। महीने के एंड तक आपकी हेल्थ डिप हो जाएगी, चेस्ट में जलन, खाना पचाने में दिक्कत, ये सब आपकी बॉडी आपको वार्निंग देती रहेगी। फाइनली मंथ एंड पर आपको ऐसा लगेगा कि मैं भाग रहा हूँ पर कहीं पहुंचना नहीं चाहता। ये नॉर्मल है, शनि का बिहेवियर है। मार्च, मानसिक तूफान और आर्ग्यूमेंट्स का महीना। मार्च की शुरुआत में पाइसेस को लगेगा सब कंट्रोल से बाहर जा रहा है। घर पे कोई बात बोलेगा, आपको गलत लग जाएगी। पार्टनर कुछ कहेगा, आप पलट कर जवाब दे दोगे, क्योंकि मार्च का कीवर्ड ही यही है। सूर्य, मंगल, बुध और राहु, 4 ग्रह एक साथ तनाव दे रहे हैं। काम को लेकर माइंड फ्लिप होगा। जॉब चेंज करूं, नया बिजनेस ट्राई करूं या कोई नई स्किल ही सीख लेता हूं। पर ध्यान रहे, जो मार्च में गुस्से में बोला वही अप्रैल में पछताओगे। इस महीने मनी साइड थोड़ी अनस्टेबल है। एक दिन अचानक पैसा आएगा और अगले दिन अचानक चला जाएगा। रिलेशनशिप के हिसाब से पार्टनर बोलेगा, तुम डिस्टर्ब हो क्या, और आप कहोगे नहीं, लेकिन दुख अंदर से ही आपको खाता जाएगा। मार्च आपको तोड़ने नहीं आया, आपको साफ करने आया है। अप्रैल, फायर, प्रेशर और टर्निंग पॉइंट की प्रिपरेशन। अप्रैल में शनि, मंगल और सूर्य तीनों जल्दी चिढ़ाएंगे। बात बात पे इरिटेशन, फैमिली में शब्दों से टकराव, वर्कलोड भी अचानक बढ़ेगा। मीन राशि वालों को लगेगा, मैंने सबको दिया है, मेरे को रिटर्न क्यों नहीं मिलता। आप इस महीने ऑफिस में बैठे बैठे बस घड़ी को देखते रहोगे और घर जाकर मोबाइल स्क्रॉल कर, कब सोऊं, और जैसे ही आप सोकर उठोगे तब बोलोगे कि अब छुट्टी कब पड़ेगी। ये महीने में सबसे डेंजरस है। अप्रैल में एक और संकेत आ रहा है, बॉडी एंगर थ्रू पेन। शोल्डर स्टिफ रहेंगे, आपके पैरों में क्रैम्प्स आ सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि हेयर फॉल भी इस महीने में पॉसिबल है। अप्रैल जितना जलाएगा उतना ही चमकाएगा। अगर आप साइलेंट रहोगे, अपने इमोशंस को कहीं पर लिखोगे और फैमिली के साथ ओवर रिएक्ट करना अवॉइड करोगे, तो आप इस महीने को ढंग से जियोगे। लेकिन अगर रिएक्शन दोगे, छोटे छोटे विवाद बड़े झगड़े बन जाएंगे। अभी तक का आपके 4 महीनों का समरी दूं तो जनवरी आपको थकाएगा, फरवरी आपको समझाएगा, मार्च आपको तोड़ेगा और इसके बाद जून से रिवॉर्ड शुरू होगा। मई, रिलेशनशिप हीट और इंटरनल वीकनेस का महीना। मई की शुरुआत में ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी एनर्जी ही खत्म हो गई। नींद तो पूरी है लेकिन दिमाग भारी है। ऑफिस में बैठे बैठे अचानक फोन उठाओगे, फैमिली व्हाट्सएप चैट देखोगे और इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि इस महीने को कौन ट्रिगर कर रहा है? घरेलू लोग, सिबलिंग्स, कजन्स या स्पाउस की एक बात, तुम बदल गए हो, तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो, ये लाइनें सुननी पड़ेंगी। हेल्थ वाइज पेट में आग जलेगी, बीपी अप डाउन रहेगा, अचानक हीट एनर्जी बॉडी में बढ़ेगी। मई वो महीना है जहां आपकी जबान आपके खिलाफ एविडेंस बन सकती है।
जॉब या बिजनेस में छोटी छोटी सफलता मिलेगी, लेकिन मन कहेगा बस इतना, एंड में थोड़ा सुख मिलेगा क्योंकि कुछ टाले हुए प्लान्स सक्सेसफुल होंगे, लेकिन पीस अभी नहीं मिलेगा। जून आपकी डेस्टिनी की शुरुआत। जून टर्निंग पॉइंट है। 1 जून से गुरु का प्रभाव। सबसे पहले माइंड रिलैक्स होगा, सोच साफ होगी, बातचीत में सॉफ्टनेस आएगी, फैमिली बोलेगी कि आज तुम नॉर्मल लग रहे हो। घर में खुशी का माहौल रहेगा, कोई शुभ समाचार आएंगे, किसी बच्चे से रिलेटेड कोई खुशखबरी भी आ सकती है या फैमिली गैदरिंग्स होंगी। अगर जून में आप एक नया कदम उठाते हैं तो 2026 का पूरा रिवॉर्ड यहीं से शुरू होगा और फाइनेंशियल रिलीफ भी हासिल होगा। रुके हुए पैसे मिलेंगे, जॉब में रिकॉग्निशन मिलेगी, कोई बड़ा व्यक्ति भी आपको सपोर्ट देगा। पर ध्यान रहे, हेल्थ अभी भी आपको टेस्ट करेगी, बॉडी कहेगी रेस्ट लो, वरना जुलाई में भरपाई करनी पड़ सकती है। जुलाई सक्सेस लेकिन एग्जॉस्शन कॉन्फ्लिक्ट का महीना। जुलाई काफी डेंजरस है। बाहर लोग बोलेंगे वाह प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन आप अपने खुद के मन में कहोगे मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा। भाग दौड़, दौड़ धूप, कामों का लोड, घर में अचानक डिस्कशन बिगड़ सकता है, तुम बदल गए हो, तुम गुस्सा कर रहे हो, ऐसी चीजें आम हो जाएंगी। गुरु पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन शनि आपको मेंटली ड्रेन कर देगा। जुलाई से क्लियर दिखेगा कि आपके आसपास असली कौन है और नकली कौन। एंड में घर में कोई छोटा बड़ा फंक्शन फैमिली हैप्पीनेस का कारण बनेगा, लेकिन माइंड बोलेगा शांति अभी भी दूर है। अगस्त स्टेबिलिटी वर्सेस ईगो का बैटल। अगस्त की शुरुआत ठहराव वाली इनकम को लेकर आएगी, काम चलता रहेगा, जॉब या बिजनेस दोनों सेव रहेंगे, लेकिन मन तो बेचैन रहेगा। घर में पूजा पाठ का मन करेगा, फैमिली में थोड़ी टेंशन रहेगी, खासकर जीवन साथी के साथ थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगस्त का सबसे बड़ा डर, पाइसेस बोल देगा वो बात जो साल भर आपके पछतावे में बदल सकती है। 17 अगस्त के बाद कंफ्यूजन बढ़ेगी, दिमाग कहेगा सब छोड़ो और आलस अपने चरम सीमा पर होगा। आपका प्रॉमिसिंग वर्क डिले में बदल जाएगा। अभी तक के आपके 4 महीने की समरी। मई घर से चोट, जून भाग्य से राहत, जुलाई सफलता लेकिन थकान, अगस्त कंट्रोल या क्योस। ये 4 महीने आपके स्वभाव को रिफ्लेक्ट करेंगे। आप कितना खुद को संभालते हैं उतना ही आपको आगे रिवॉर्ड मिलेगा। सितंबर साइलेंट विक्ट्री पर अचानक डर का महीना। सितंबर की शुरुआत दमदार होगी। ऑफिस में बैठकर अचानक वो काम सामने आएंगे जो महीने से अटके थे और इस बार वो भी बन जाएंगे। इनकम में जंप महसूस होगी, कोई क्लाइंट वापस आएगा, किसी सीनियर से भी तारीफ मिलेगी और जॉब में प्रमोशन या शिफ्ट की हवा चलेगी। घर में फैमिली बोलेगी लगता है फाइनली वक्त बदल रहा है, लेकिन 17 तारीख के बाद पूरी हवा बदल जाएगी, एनर्जी गिरने लगेगी, अपने डिसीजंस में डाउट आने लगेंगे, गुस्सा भी ट्रिगर होने लगेगा। मीन राशि वालों को सितंबर पहले तो रिवॉर्ड देगा, फिर टेस्ट लेगा कि आप उसे संभाल सकते हैं या नहीं। 17 के बाद चोट या क्रोनिक पेन जैसे कंधा, गर्दन, घुटना या आंखें सिग्नल देंगी। धार्मिक खर्च बढ़ेगा, पूजा, डोनेशन, ट्रेवल, टेम्पल, ये सब खर्च भारी लगेंगे, लेकिन ये आने वाले अक्टूबर की परेशानी को कम करेंगे। अक्टूबर सेलिब्रेशन पर थोड़ा बहुत शांति का भी महीना। अक्टूबर का पहला आधा हिस्सा दूर से सोने जैसा लगेगा। घर में खुशी के मौके, परिवार का सपोर्ट, कोई ट्रैवल प्लान, कोई नया संबंध या किसी बच्चे की सक्सेस, आपको लगेगा फाइनली लाइफ नॉर्मल हो रही है। पर वेट, सेकेंड हाफ में शनि फिर वार करेगा। अगर आप घर में कुछ कहोगे तो घर वाले कहेंगे तुम बदल रहे हो, और अगर आप चुप रहोगे बोलेंगे रिप्लाई भी नहीं करोगे। माइंड में बहुत पलट पलट के सोचोगे, दिल में गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी और रिश्तों में हल्की दरार भी आ सकती है। अक्टूबर वो महीना है जब किस्मत तक कहती है मैं देने को तैयार हूँ, बस तुम अपना मूड खराब मत रखना। आपको इस महीने अपने रिलेशनशिप कंट्रोल पर फोकस करना चाहिए। एक बार गलत निकली ना तो पूरे महीने को दबा देगी। अक्टूबर के लास्ट 10 दिनों में कोई पोस्टपोन्ड काम आपका बनेगा, कहीं से अटका हुआ पैसा आएगा और कोई बिगड़े रिश्ते सुधरेंगे। नवंबर हेल्थ अलर्ट और डर का फेस। नवंबर डराने वाला नहीं, समझदार बनाने वाला महीना है। इस महीने हिडन हेल्थ इश्यूज आएंगे, पेट, लीवर, हार्मोन्स, डाइजेशन, स्लीप साइकिल। काम चालू रहेगा, इनकम भी आएगी, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा। घर में ये डायलॉग सुनोगे थोड़ा रेस्ट कर लो, पर आप इसे इग्नोर कर दोगे। नवंबर चेतावनी देगा, अगर अब नहीं रुके तो दिसंबर आपको रुला देगा। करियर वाइज प्रेशर हाई रहेगा, टारगेट टफ होंगे और आपकी अपॉर्चुनिटी स्लो हो जाएंगी। माइंड में ओवर थिंकिंग का पीक होगा, आप हर चीज पे डाउट करेंगे, आपको अपना भविष्य अनसर्टन लगेगा, लेकिन नवंबर आपको भीतर से डिसिप्लिन में लाएगा। दिसंबर क्लोजिंग बैटल और अनएक्सपेक्टेड गेन का महीना। दिसंबर बहुत सिनेमैटिक है। शुरुआत में ऐसा लगेगा कुछ नहीं हो रहा, काम होता है पर मन सुन पड़ा रहता है, इनकम आती है पर खर्च खड़े हो जाते हैं। मंथ का मिड प्लॉट ट्विस्ट लाएगा, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, धन लाभ या जॉब में बड़ी छलांग लाएगा।
जो लोग रिलेशनशिप में टूट चुके थे, दिसंबर उनको क्लोजर देगा। दिसंबर मीन राशि वालों को बताएगा पूरा साल किस लिए गुजरा। और खास बात, इस महीने संतान से चिंता रहेगी। बच्चों की एजुकेशन, मैरिज, हेल्थ और माइंड डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन धार्मिक भाग्य आपका मजबूत होगा। भगवान से जुड़ाव बनेगा। फरवरी 2027 की तैयारी दिसंबर से ही शुरू हो जाएगी। आपके इन आखिरी 4 महीनों का सार: सितंबर, जीत पर सावधानी; अक्टूबर, खुशी पर पेशेंस की जरूरत; नवंबर, तन टूटा मन टूटा पर आत्मा मजबूत हुई; दिसंबर, मेहनत का स्वाद। ये 4 महीने मीन राशि वालों के लिए स्पिरिचुअल स्पाइन तैयार करेगा। तो ये था स्पाइसेस के लिए 2026 का पूरा रोड मैप। साल की शुरुआत संघर्ष से होगी, लेकिन अंत सफलता से होगा। अगर ये पूरा रोड मैप एक वीडियो में मिला तो सोचिए, मंथली डिटेल वीडियोस, उपाय और परहेज आपको हमारी मेंबरशिप में क्या देंगी। 59 रुपीज, यानी एक रिचार्ज से भी कम, लेकिन 2026 की क्लैरिटी अनलॉक हो जाएगी। नीचे सब्सक्राइब बटन के साथ आ रहे ज्वाइन बटन को क्लिक करें और हमारी एस्ट्रो रावत फैमिली के मेंबर बन जाइए। आपकी जन्म राशि आपके चंद्रमा पर आधारित हो, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में और भी 8 ग्रह बाकी होते हैं। 8 के 8 ग्रह। चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपके शरीर, काम धंधा, संतान, सोच, बरकत, इन सब को बाकी 8 ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। इन 8 ग्रहों का आपके कुंडली पर कैसा प्रभाव है, उसको जानना और उस पर अपनी पकड़ बनाना, ये आपका हक है। ग्रह आपसे खेलें बजाय उसके। अगर आप ग्रहों को मैनेज करना जान जाएं, उनको अलाइनमेंट में लाना जान जाएं, तो आपकी किस्मत का रुख ही बदल जाता है। अपनी कुंडली के बाकी ग्रहों को अच्छे से समझने के लिए और अपनी जीवन को एक सुधार में चलाने के लिए आप हमारी इस वीडियो को देखें, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले। और अगर आपको मेंबरशिप के बारे में और जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करें। तो फिर मिलेंगे एक ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।